ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है परंपराओं के संगम, रंगों के उत्सव होली पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को सतरंगी त्योहार होली पर अनेक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में हर महीने की पूर्णिमा बहुत शुभ मानी जाती है और हर पूर्णिमा का दिन उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस परंपरा का ही निर्वाह करते हुए फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होली का पावन त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। इसे वसंत के स्वागत का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक काल से ही ये त्योहार मनाया जा रहा है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को सबक सिखाने की बात कही। होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु के प्रताप से उल्टा हुआ। होलिका आग में भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस घटना की याद में हर साल होली का पवित्र पर्व मनाया जाता है। हर भारतीय सनातन त्योहार की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाई जाती है। मथुरा, वृंदावन यानी ब्रज इलाके में होली भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि कृष्ण गोपियों के साथ रंगों से होली खेलते थे। तब से ही होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पानी में रंग घोलकर होली खेलते हैं। ब्रज में बरसाना और नंदगांव में लठमार होली भी खेली जाती है। पुरुष हुरियारे महिलाओं की लाठियों से बचने के लिए हाथों में लकड़ियों की बनी ढाल रखते हैं। ब्रज इलाके में फूलों और लड्डुओं की होली भी खेली जाती है। देश के अनेक अंचलों में होली के अवसर पर कुछ विशिष्ट परंपराओं का निर्वाह किया जाता है। आज हम उन्हीं विशिष्टताओं के बारे में जानेंगे अपने खास मेहमानों से, जो हैं मथुरा बरसाना से तीर्थ पुरोहित गिरधारी लाल श्रोत्रिय, वाराणसी से वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह, राजस्थान के उदयपुर से इतिहास और संस्कृति के जानकार विवेक भटनागर, भोपाल से रिटायर्ड प्रोफेसर मंजुलता शुक्ला, मनोविज्ञान इनका विषय है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लोक संस्कृति के जानकार राजेंद्र बोरा, त्रिभुवन गिरी, और साथ ही बात करेंगे पटना में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता सविता पारीक से। और अब चलते हैं होली के हृदय क्षेत्र में, यानी बरसाना, ब्रज का बरसाना, और बात करते हैं बरसाना होली आयोजन परिवार के सदस्य तीर्थ पुरोहित गिरधारी लाल श्रोत्री जी से। गिरधारी जी, बरसाना और नंदगांव की होली तो विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस बार क्या खास रहेगा, क्या विशेष रहेगा? बरसाने में ये आयोजन होता है, ये मर्यादित होली होती है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। ना तो ये देवर भाभी की होली है, इसमें नंदगांव के होरियाले बरसाने में आकर के होली खेलते हैं और बरसाने की जो गोपियां विवाहित स्त्रियां होती हैं वो होली खेलती हैं उनके साथ में। उससे एक दिन पहले बरसाने से निमंत्रण नंदगांव जाता है और जहां पर राधा जी की तरफ से निमंत्रण दिया जाता है और माता यशोदा और नंद बाबा से कहा जाता है कि हे मैया बाबा, आप अपने दोनों लालों सहित बरसाने में होली खेलने के लिए पधारो, क्योंकि बरसाना श्री कृष्ण की ससुराल है। तो मेहमान को होली खेलने के लिए बुलाते हैं तो कृष्ण बलराम पूरे सखाओं सहित वहां पर पधारते हैं होली खेलने के लिए। ऐसो रस बरसे बरसाने, जो रस तीन लोक में नहाए, देख देख या ब्रज की होली ब्रह्मा मंडल चाहे। होली में एक दिन पहले लड्डुओं की होली होती है। जब वहां से निमंत्रण देकर के नंदगांव से बरसाना लौटते अब पाड़ा, उसको जब वहां पता लगती है कि हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है तो खुशी मनाते हैं और पाड़े का लड्डुओं से भोग लगाते हैं। पाड़ा इतना भावविह्वल हो जाता है कि वो गोपियों के ऊपर ही लड्डुओं को लुटाने लगता है। आज इसका स्वरूप बदल गया है। आज जो भक्त पहुंचते हैं वो भी मंदिर में लाडली जी के महल में लड्डुओं को लुटाते हैं लोगों के ऊपर, तो उसको लड्डू होली का नाम दे दिया गया है। अगले दिन होली होती है। बाकायदा नंदगांव वालों का स्वागत करने के लिए चौपइयों के साथ में प्रज्ञाकुंड पर पहुंचते हैं बरसाना वासी, उनका स्वागत करते हैं, जहां भांग ठंडियाई वगैरह सब लगा करके जब मंदिर से दर्शन करके जब होरियारे नंदगांव के नीचे रंगीली गली में आते हैं, तब हास परिहास के मध्य में गोपियां उनके ऊपर लाठियों का प्रहार करती हैं। लाठियों को वो ढालों से रोकते हैं। अगले दिन नंदगांव होली का आयोजन होता है। उस दिन
बरसाने वाले वहां पर फगुआ मांगने जाते हैं, क्योंकि लाला यहाँ पे बिना फगुआ दिए हुए वापस चले जाते हैं। होली जब तक पूरी नहीं होती है, जब तक हुरियारों को फगुआ नहीं मिल जाता है। दर्शन दे निकट अटा में ते दर्शन दे नंद दुलारे, ऐसे गाते हुए बरसाने के हुरियारे वहां पर पहुंचते हैं और वहां की हुरियारों से लठाबार होली खेलते हैं। बाद में फगुआ लेकर के जब वापस लौटते हैं बरसाने में। ऐसा बरसाने की होली का स्वरूप है। गिरधारी जी, आपने कहा कि बरसाने में मर्यादित होली खेली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि अब बहुत सारी जगहों पर स्वरूप थोड़ा कुरूप में बदल गया है और कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। तो क्या होली के नाम पर सभ्यता की सीमाओं को लांघना गलत नहीं है? आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पूरी सभ्यता में होली खेली जाती है, मर्यादाओं को लांघना ये गलत बात है। इसको होली के आड़ में कुभावना लाना या कहीं हुड़दंग मचाना, ये भी बहुत गलत है। गिरधारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी से बातचीत के लिए। धन्यवाद। होली के हृदय क्षेत्र मथुरा के बरसाने में होली शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में देश भर से हुरियारे वहां पहुंच चुके हैं। आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। मथुरा की रंगारंग महोत्सव में हमने इतना मजा किया यहाँ पे कि इसके जैसी होली हमने कहीं नहीं की, और मथुरा के जैसी रंगारंग होली और किसी भी जगह में नहीं होती है। तो ठाकुर जी बोले इनको कैसे अंटा में लियो जाए। बोले पानी भरवे तो रोज आनो है, बिना पानी के तो चल ना सके। तो बोले आज इनको पनघट घेर लियो। बोले अगर पनघट से पानी भरनो है तो पहले होली खेलो, बाद में तुम्हें पानी भर दूंगो। तो आज ठाकुर जी ने ऐसी घेरी है सबरी की सबरी मिलके, अब बिना पानी के कैसे, और होली भी बिना पानी के ना ऐसा के बोले घर में पानी ढोंगी खेलंगी, बात है अच्छो यहीं पे खेल खाल के चलो। तो पनघट पे आज ठाकुर जी ने होली रचाई है। अपने सबरे ग्वाल वालन के संग आए हैं, और जो सखी अपने घरन में ना खेल सकती, मर्यादा के कारण जल भरवे के लिए आई, तो वहां मर्यादा को लोप करके अपने प्राण धन प्राणनाथ के संग में ठाकुर जी के संग होली खेलवे के लिए यह दिव्य उत्सव यहाँ शरणागति परिसर में भयो है। देखो, ब्रज की होली तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा जी ने होली खेली थी गोपिकाओं के संग। तो हम लोगों के लिए, ब्रजवासियों के लिए तो ये दिन उत्सव के बराबर होता है। और साथ ही सुनते हैं होली के रंग। और अब चलते हैं वाराणसी। डॉक्टर राम सुधार सिंह भारतीय पुरातन और भक्तिकाल और आज के साहित्य में कवियों और लेखकों ने होली का जीवंत वर्णन बहुत बार किया है। कृष्ण भक्त रसखान का एक सवैया है कि खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग है लालन को धर के, मारत कुमकुम केसर की पिचकारिन में रंग को भर के, गेरत लाल गुलाल लली मनमोहिनी मौज मिटा करके, और जात चली रसखान अली मदमस्त मनो मन को हर के। और एक और सवैया मुझे बड़ा उल्लेखनीय लगा रसखान जी का। कृष्ण भक्त थे, हम सब जानते हैं कि मिली खेलत फाग बढ़्यो अनुराग सुराग सनी सुख की रमके, कर कुमकुम ले के कंज मुख प्रिय के द्रग लावल को धमके, रसखान गुलाल की धुंधर में ब्रजबालन की दुति यों दमके, मनो सावन साझ ललाई का मांझ चहु दिस ते चपला चमके। तो डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाह रहा था कि होली और साहित्य के प्रगाढ़ संबंध के बारे में आप क्या कहते हैं? होली, उसकी पौराणिक कथाएं चाहे जो भी हों, जैसा कि आपने बताया कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद को लेकर के, तो पुराण की कथाएं चाहे जो भी हों, किंतु होली हमारे लोक का त्योहार है, लोक का पर्व है। हर वर्ग का यह पर्व होली है और आदिकाल से है। मनुष्य अपना उल्लास, इसीलिए देखिए हमारे यहाँ जो होलिका बनती है उसका नाम सम्मत रखा जाता है। सम्मत माने होलिका, और वह सम्मत जो है वह संवत है। एक अलग तरह से हम पूरे साल भर की सारी बुराइयों को, सारी कलुषताओं को हटा करके एक नए उत्साह के साथ होलिका दहन के दूसरे दिन रंगों का त्योहार मनाते हैं। तो यह भारतीय समाज में आदिकाल से रहा है, चाहे वो हिंदी साहित्य का आदिकाल रहा हो, चाहे भक्ति काल रहा हो। आपने रसखान के सवैये का उल्लेख किया, उसके बाद यह लोक का पर्व रहा है। और साहित्य की उस समय भक्ति काल में जितनी भी विधाएं थी वह लोक भाषाओं पर थी, चाहे वो अवधि में
पद्मावत और रामचरितमानस लिखा गया, ब्रज में सूरदास और कृष्ण भक्त कवियों का लिखा गया। तो पूरे ये जो हमारे आदर्श रहे हैं, चाहे राम और कृष्ण हो चाहे शिव हो, पूरे होली में जो होली के गीत मिलते हैं, फाग के गीत मिलते हैं, वो इन्हीं तीनों के हैं। आज विरज में होरी रे, तो कृष्ण जो है वह हाथ में पिचकारी है और राधा के हाथ में है, राम के हाथ में पिचकारी है और लक्ष्मण के हाथ में, और सीता अपने को भीगने से बचा रही हैं, और शंकर भी अपने से गौरा संग भोला खेलें होरी। तो जो तीनों हमारे आदर्श देव हैं, जिनको की भक्ति काल में ये कथाएं या काव्य और महाकाव्य लिखे गए, तो ये उसी मस्ती, लोक की मस्ती को ये बताते रहते हैं। और बनारस तो इसमें गजब है। बनारस के रग रग में आप देखिए, बनारस में जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में शिव बारात में शिव के गढ़ों का जो वर्णन किया है ना, आप कभी बनारस आकर के देखेंगे तो लगेगा कि वही शिव की बारात निकल रही है। जो है रंग भरी एकादशी का त्योहार यहाँ मनाया गया, वो होली से बड़ा एक त्योहार है। चारों तरफ अबीर और गुलाल उड़ते हैं, और यहाँ एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जो केवल बनारस में ही मनाया जाता है और कहीं नहीं होता है, और वो होता है मसान की होली। अभी 10 तारीख को हरिश्चंद्र घाट के श्मशान घाट पर मसान की होली मनाई गई, जिसमें वही शंकर के भूत गणों की तरह से उसी से, और अभी जो नागा सन्यासी प्रयाग से लौटे हैं वो अभी थे और उस श्मशान में उन लोगों ने खूब भाग लिया था। छन्नूलाल मिश्र का एक है ना कि मसाने की खेलब मसाने की होली, तो गौरा संग भोला भोला खेलें होरी, भोला के हाथे भस्म सुहावे। श्मशान की जो भस्म होती है उससे वह होली खेली जाती है। यह बनारस अपने आप का एक अलग तरह का होली का त्योहार है। जिस भक्ति काल की आप बात कर रहे हैं, बात के नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के साहित्य में होली के गीत हैं, लोक के गीत हैं, फाग के गीत हैं, चैता के गीत हैं। तो साहित्य लोक के साथ हमेशा आगे बढ़ता है। और जितने हमारे भारतीय त्योहार हैं रासर जी, वो सभी के सभी कृषि प्रधान, जो अन्न की हमारी समृद्धि होती है। जब हमारे खेतों में अन्न पूरी तरह से तैयार हो जाता है, हमारे खलिहान में आ जाता है और यह पूरी बदल जाता है। सरसों पीली इतरा रही है, गेहूं और जौ को नवान्न की पूजा भी इसको कहा गया है। यह है तो लोक के साथ ये पूरी की पूरी चलता है। तो साहित्य तो उसी लोक से ही समृद्ध होता है। चूंकि होली लोक का पर्व है। आज की बात जो आप कर रहे थे, उड़त गुलाल लाल भय बादर भय मथुरा में कीच वारे कन्हैया, और वहां जो लठमार की होली होती है, तो होली उत्सव का, उमंग का त्योहार है। और साहित्य कहीं न कहीं उस मन की गहरी संवेदना के साथ मन के उल्लास का पर्व है। और भोजपुर के क्षेत्र में मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो लोकगीत हैं, कैसे जब स्वतंत्रता की हमारी लड़ाई चल रही थी तो वहां भी होली है। भोजपुर ऐसे होली मचाई, वहां रंग पिचकारी नहीं है, गोली बारूद के रंग बनाए तोपन की पिचकारी, बीच भोजपुर भाग मचल बाय खेले कुंवर सिंह भाई, भोजपुर ऐसे होली मचाई। तो जो लोक का मन है उसके साथ साहित्य चलता है। किस तरह से हमारे ऋषियों ने हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में कितने वैज्ञानिक ढंग से इसको रखा है कि पूरे साल भर की बुराइयों, इसलिए देखिए गालियां दी जाती हैं, कबीरा गाया जाता है, जोगीड़ा गाया जाता है। मन के अंदर के जो विकार हैं उसको बाहर करो, नए वस्त्र धारण करो। डॉक्टर साहब, आपने बहुत व्यापक और अच्छी जानकारी आकाशवाणी के श्रोताओं को दी। बिल्कुल लोक पर्व है तो लोक साहित्य में वो होगा ही। सूरदास के भी बहुत से पदों में होली मिलती है, जैसे हरि संग खेलते हैं सब फाग, मीराबाई फागुन के दिन 4 होली खेल मनारे। तो इस तरह लोक पर्व का लोक साहित्य में उपस्थित होना बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। आपने आकाशवाणी से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते ही हैं कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली खेली जाती है। बहुत वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। देखिए, ये विश्व प्रसिद्ध जो मसान की होली, जैसे चिता भस्म की होली भी बताया जाता है, ये मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाती है और इसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। इसमें जो नागा साधु हैं वो भस्म से होली खेलते हैं और उसी को देखने के लिए एक ये बहुत ही आकर्षण है, बहुत बड़ा श्रद्धालुओं में। और इसमें लाखों की संख्या में आज भीड़ जो है यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे आई थी दर्शनार्थियों की। उसी में पुलिस बल यहाँ पे चारों तरफ तैनात किया गया था और जो घाट है उन पे एनडीआरएफ, पीएसी बल और जो जल पुलिस है वो लगाई गई थी। यहाँ पे लगातार ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही थी सुबह से ही, और इसको समय से स्टार्ट करके समय से समाप्त करा दिया गया। और अब सुनते हैं मसान होली में शामिल हुए बनारस निवासी का अनुभव। ये होली का आयोजन संपन्न हुआ है और ये चिता भस्म की होली है, जो कि
रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन खेली जाती है और ऐसी मान्यता है कि बाबा अपने प्रिय गणों के साथ जो उनको आम जनमानस में जाने से मना कर रखा है उन गणों के साथ, उन भूत प्रेत पिशाचों के साथ ये होली खेलने बाबा महामशान पर आते। और अब चलते हैं राजस्थान के उदयपुर और जानते हैं वहां की होली का हाल। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इतिहास और संस्कृति के जानकार डॉक्टर विवेक भटनागर। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की कि होली किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, बहुत गहरे से। शहरों की बात करें तो पकवानों और तरह तरह की मिठाइयों, खासतौर पर गुजियों का कारोबार बड़े पैमाने पर होली के पूरे मौसम में होता है। पिचकारियां, रंगों और गुलाल का कारोबार भी बहुत बड़े मात्रा में होता है। और इस लिहाज से होली के महत्व को किस तरह आंकेंगे? होली अब तो फैशन ट्रेंड भी चलन में आ गया है, बहुत बड़ा कारोबार होली के अवसर पर होता है। राजस्थान में होली सिर्फ कारोबार ही नहीं, शौर्य का प्रतीक भी है। ऐसा राजस्थान के दक्षिणांचल में दिखाई देता है जब उदयपुर के निकट एक गांव मैनार में तलवारों की गेर खेली जाती है। होली के बाद आने वाली यम द्वितीया पर औरंगजेब की सेना का जब मेवाड़ पर हमला होता है तो उसके संहार की कहानी है और वो लोग उस विजय के प्रतीक के रूप में होली को तलवारों के साथ खेलते, उसको गेर बोला जाता है। तो सिर्फ व्यावसायिक गतिविधि नहीं, और व्यावसायिक गतिविधि के तौर पर राजस्थान में सिर्फ मिठाई, विविध प्रकार के व्यंजन इन्हीं पर आधारित नहीं है। गायन का एक व्यावसायिक परंपरा राजस्थान में नजर आती है। जब हम लोग लंगा, मंगनिया, नगाड़ची, इतना बड़ा विस्तृत समाज है फोक गाने वाला जो स्थानीय गायन शैली है उनको गाने वाला, वो सारा होली पर गाता है और उनका बड़ा व्यवसाय खड़ा होता है। वो सभी लोग गाते हैं, इसके लिए गेर निकलती है, लोग जाते हैं, फाग गाते हैं, मंदिरों में होता है, घरों में होता है, चौक चौबारों पर होता है। अभी आप सब लोग मीरा की बात कर रहे थे, तो मीरा तो है ही मेवाड़ की, और मीरा ने जो लिखा है और जो गाया है उसमें हम लोग क्या कहें, कृष्ण को लेकर के लिखा है कि फागुन के दिन 4 होली खेल रे मनो। ये सारा का सारा हमारे यहाँ पर वैसे ही गाया जाता है। दूसरी परंपरा राजस्थान में ये है कि हमारे यहाँ पर पुष्टमार्ग की वैष्णव संप्रदाय अत्यंत प्रबल है, अत्यंत प्रबल। और उदयपुर के निकट श्रीनाथ जी में पुष्टमार्ग की वैष्णव संप्रदाय में होली का उत्सव बड़ा यानी वैशिष्ट्यपूर्ण ढंग से मनाया जाता है, विलासितापूर्ण ढंग से मनाया जाता है। वहां पर गुलाल के तोप से गोले चलते हैं, लोगों पर तोप चलाई जाती है गुलाल। डॉक्टर विवेक भटनागर, आपने आकाशवाणी से बातचीत की, होली के एक रंग में और बढ़ोतरी की, शौर्य की होली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और वहां होली के रंग किस तरह से बिखरते हैं ये जानने के लिए बात करते हैं प्रोफेसर मंजुलता शुक्ला जी से। मनोविज्ञान इनका विषय है। मंजुलता जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। नमस्कार। मंजुलता जी, होली वसंत ऋतु के आगमन का त्योहार है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। ये समय नई फसल की कटाई का भी होता है, इसलिए किसान बहुत खुशी से, प्रसन्नता से, उल्लास से होली खेलते हैं। इस तरह ये त्योहार ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। आप क्या कहेंगी? देखिए, हमारा जो भारत है वो गांव का देश है, और ग्रामीण अंचलों में जो संस्कृति व्याप्त है, परंपराओं, विभिन्न परंपराओं के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से, उसमें एक बहुत प्रमुख स्थान होली का है। ये रंगों का त्योहार है। रंग कौन से? प्रकृति ने सुंदर रंग चारों ओर बिखेरे हैं, उनमें से चटकीले रंगों को लेकर हम रंगों को अपने आप में आत्मसात करके अपने जीवन को रंगमय बनाते हैं। गीत और संगीत से आह्लाद बनाते हैं, आनंद उपजता है, और दैनिक जीवन की आपाधापी में से हटकर एक व्यक्ति को, सभी को, मानव जीवन को एक नया रूप मिलता है। इसमें खास तौर से फाग गाई जाती। फागुन में के महीने में गाए जाने वाली, मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, अवधी, ब्रजवासी, ब्रज की भाषा, इन सब में ये गीत लिखे हुए हैं फाग के। और इसी सिलसिले में मैं ईसुरी का नाम लेना चाहूंगी। ईसुरी की फाग, ईसुरी का समय है 1838 से 1909, और ये बुंदेलखंड के कवि थे, और इनकी जो 1000 से ऊपर इन्होंने फागे लिखी, शायद अब वो लुप्त भी हो रही होंगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने तो ईसुरी पुरस्कार रखा है
बुंदेली भाषा के कवियों और लेखकों के लिए। तो ये जो फाग है वो ढोलक और मंजीरे की थाप के साथ गाई जाती है। मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में होली के रंगों की कुछ विशिष्टताओं के बारे में जानकारी दीजिए। जी, मैं एक बात आपको बता रही हूँ। रंग पंचमी भी एक पंचमी का दिन होता है, होली के बाद वाला। और होली में यहाँ पे गैरे निकलती। इंदौर की तो गैरे विश्व प्रसिद्ध है, और रंगों की बौछार बड़े बड़े वाहनों में, और रंग की पिचकारें पूरे आसमान को छा देती है। और अगर हम देखें तो फागुन माह में ही जो अलीराजपुर, झाबुआ आदि अंचल हैं, आदिवासियों का भगोरिया उत्सव भी होता है, वह भी राग से परिपूर्ण होता है। खास तौर से ये जो फाग है, राधा कृष्ण प्रेम, प्रकृति की सुंदरता, इन सब का वर्णन करती हैं। हमारे यहाँ दतिया, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये सब बुंदेलखंड के जो अंचल हैं, यहाँ पर बहुत जोर शोर से होली मनाई जाती है, जिसमें आपस में ढोल मंजीरे की थाप के साथ सब लोग मिलजुल कर होली मनाते हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर भजन है, भजन क्या गीत कहिए, फागुन के दिन चार रे होली खेर बना, बाई की रचना है ये। उनका ये कहना है कि जैसे जीवन भी एक छोटा है, इसे 4 दिन का ही समझो, लेकिन इसमें फागुन में जो प्रेम रस व्याप्त है, उसी के सहारे हम अपना जीवन बिताएं। मीराबाई ने बहुत सुंदर गीत लिखा है। प्रोफेसर मंजुलता शुक्ला, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको होली की शुभकामनाएं। और अब होली का हाल जानने के लिए चलते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। वहां बातचीत करेंगे लोक संस्कृति के जानकार राजेंद्र बोरा त्रिभुवन गिरी जी से। राजेंद्र जी, होली सामाजिक समरसता का प्रतीक पर्व भी है। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी एक दूसरे से होली खेलते हैं। ये त्योहार सामाजिक बराबरी और प्रेम का कितना बड़ा संदेश देता है, आपको क्या कहना है? ये समाज को जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है। जैसा आप खुद ही कह रहे थे कि अमीर हो या गरीब हो, तो इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सब इसके साथ जुड़ते हैं। केवल रंग इसका एक माध्यम है एक जोड़ने का, जो आपस में भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है और सबको एकजुट करता है। राजेंद्र जी, उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों में होली किस तरह से खास तौर पर मनाई जाती है, उसका जरा उल्लेख करें। देखिए, उत्तराखंड में पौष मास के पहले रविवार से होलियां शुरू हो जाती हैं, जिन्हें बैठकी होली कहा जाता है, और लगातार पूरी होली पर्व विशेष समाप्त होने तक के लगातार चली रहती है। तो उस दिन महिलाएं जो हैं अपना काम करती हैं, बच्चे जो हैं अपना करते हैं, पुरुष जो है अलग अपना काम करते हैं। लेकिन पुरुषों की बैठकी होली जो है पौष मास के पहले रविवार से मुंह मीठा कर प्रारंभ हो जाती है, जिसमें अधिकांश निर्वाण की होलियां गाई जाती हैं, जो लगातार बसंत पंचमी तक, बसंत के बाद श्रृंगार, वियोग श्रृंगार इस पर चलती हैं, और अंत में फिर छेड़छाड़ रंग इस पर आती हैं। ये करीब करीब ये औसत 3.5 महीने का हमारे वहाँ चलता है। ये जी, कुमाऊं की शास्त्रीय होली के बारे में कुछ विस्तार से बताइए। कुमाऊं की शास्त्रीय होली, देखिए, इसमें सर्वप्रथम निर्वाण की जब होलियां चलती हैं, तो तभी से हमारे वहाँ शास्त्रीय राग और रागों पर आधारित जो है होलियां वो शुरू हो जाती हैं। यानी जितने राग हैं, चाहे वो पीलू से लेकर के धमार से लेकर के जितने राग हैं टोटल होली में, पक्के राग जितने हैं, उन पर निबद्ध जो होलियां हैं वो इन 3-4 महीनों के बीच में यहाँ गाई जाती हैं। जी, बिहाग है, श्याम कल्याण है, कल्याण है, तो ये है। इसमें सुबह भैरवी तक लोग सुबह दिन में बैठते हैं और दिन से ही होलियां शुरू होती हैं, और दूसरी सुबह तक भैरवी तक जितने बीच में समय के अनुसार से जो राग आते हैं उनको गाते हैं, और उन्हीं पर ही सारी होलियां चलती रहती हैं। जी राजेंद्र जी, धार्मिक सामाजिक के साथ साथ होली का सांस्कृतिक महत्व भी है, जो आपने जिसका उल्लेख किया। होली विभिन्न रागों में गाने की भारत में न केवल उत्तराखंड में बल्कि भारत के विभिन्न अंचलों में समृद्ध परंपरा है। तरह तरह के सांस्कृतिक आयोजन होली पर किए जाते हैं। कुछ परंपराएं तो आधुनिकता की दौड़ में खत्म भी हो गई हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? आप देखिए, हम देख रहे हैं, हमने अपने देखते देखते ये, मैं जितना है कम से कम 60-68 वर्ष से मैं भी इन होलियों को देख रहा हूँ। कुछ एक होलियां जैसे खड़ी होली होती थी, जिसमें युवा वर्ग ज्यादा उत्साहित होता था, उसका कोई आज शहर में, हमको इतने बड़े शहर में जहाँ जिसको संस्कृति की नगरी भी कहा जाता है, एक कोई खड़ी होली नहीं दिखाई देती है। ये तो समाप्त तो होना ही होना है। लोग नई मनोरंजन के नए साधनों के गुर्द हो गए। लोगों के हाथ में मोबाइल दिखता है, वो उसमें सुनना पसंद करता है, लेकिन खड़ी होली के बीच में शामिल होना नहीं। तो इस तरह से संस्कृति को तो नुकसान पहुंच ही रहा है। सांस्कृतिक रूप से जो ह्रास आ रहा है।
राजेंद्र जी, आकाशवाणी के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते हैं बिहार की राजधानी पटना और बात करते हैं आकाशवाणी संवाददाता सविता पारीक से। सविता जी, बिहार में तो अभी चुनावी रंगों की बिसात बिछी हुई है। सारे गठबंधन और पार्टियां चुनावी रंगों से सराबोर होने के लिए तैयार हैं। आपको जमीनी स्तर पर वहां क्या वातावरण नजर आ रहा है? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी चुनावी रंग में पूरा बिहार रंगा हुआ है। न केवल पार्टीज और पॉलिटिशियंस, बल्कि यहाँ भी लोग भी उतना ही रुचि लेते हैं राजनीति में जितना कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं। और उसके ऊपर प्रकृति का ये रंगों का त्योहार आ गया है, तो माहौल और खुशनुमा हो रहा है। फिलहाल प्रकृति के चारों तरफ रंगत नजर आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत नजारे हैं हमारे आसपास में। रवि जी, मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो रंग हैं, प्रकृति ने तो हमें बहुत खूबसूरत रंग सौंपे हैं, लेकिन यहाँ की संस्कृति भी बहुत रंगीन है और हर एक अंचल में, हर एक क्षेत्र में बहुत अलग अलग अंदाज में यहाँ पे होली मनाई जाती है। बिहार की अगर हम बात करें तो इसको मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मिथिला क्षेत्र जो कि नॉर्थ बिहार में आता है और एक मगध क्षेत्र जो कि साउथ बिहार में आता है, और दोनों ही क्षेत्र में बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी हमको नजर आती है। मिथिला में एक सहरसा जिला है, वहाँ का एक बनगांव है जहाँ पे घुमौर होली खेली जाती है और इस होली को राजकीय दर्जा भी प्राप्त है। बहुत ही प्रसिद्ध है, ब्रिज की तरह इस होली को माना जाता है। और इसकी खासियत ये बता दूं आपको कि भगवती स्थान है, एक बहुत ही मंदिर है, पवित्र मंदिर, उसकी चारों तरफ घूम घूम कर होली खेली जाती है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है घुमौर होली। और एक कोई प्रसिद्ध संत रहे हुए हैं यहाँ पे, लक्ष्मी नाथ जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और तब से लेके आज तक ये होली यहाँ पे मनाई आती आ रही है। इसके अलावा और भी अगर मैं बात करूं, एक यहाँ पे है छाता होली, ये समस्तीपुर में खेली जाती है और समस्तीपुर जिला भी मिथिला में ही आता है। और इस छाता होली के साथ यहाँ पे फगुआ मनाने की परंपरा है और इसकी खास बात ये है कि बांस से बनी हुई बहुत ही अट्रैक्टिव अम्ब्रेलाज होती है, छतरियां होती हैं, इनको लेकर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एक मंदिर है स्वामी निरंजन मंदिर, वहां जाते हैं और वहां पे फिर अबीर और गुलाल के साथ में होली खेलते हैं। धन्यवाद सविता जी इतनी विस्तृत जानकारी के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। होली पर विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में खूब होली खेलिए, एक दूसरे को प्रेम के रंग में रंगिए, गुजिया और दूसरे पकवानों का स्वाद लीजिए, लेकिन होली पर किसी को जबरन परेशान मत कीजिए। जो मुस्कुराए उसे गुलाल लगाइए, जो मना करें उन्हें हाथ जोड़कर जाने दीजिए। एक अपील अभिभावकों और बच्चों से भी कि राह चलते वाहनों पर रंग या पानी भरे गुब्बारे न फेंकें, ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है। अभिभावक बच्चों को ऐसा करने से रोकें। तो होली प्राकृतिक रंगों से ही खेलिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह रसायनों का प्रयोग बिल्कुल न करें। होली पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे परंपराओं के संगम, रंगों के उत्सव होली पर विशेष कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।